खबर उत्तर प्रदेश से, जहां संभल की जामा मस्जिद का एक बार फिर से कोर्ट सर्वे चल रहा है। सर्वे टीम सुबह करीब 7 बजे वहां पर पहुंची और करीब 11 बजे काम खत्म हुआ, जब सर्वे टीम को जिला प्रशासन ने सुरक्षित वहां से निकाला। मौके पर आसपास के जिलों के अधिकारी वहां पहुंचे हैं, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी, आरएएफ की तैनाती की गई है। आज सुबह जब सर्वे शुरू होने की खबर फैली तो मस्जिद के आसपास स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ में किसी अराजक तत्व ने माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की। कुछ जगह पथराव और तोड़फोड़ की भी खबर है। पुलिस ने लोगों को घरों में वापस जाने के लिए कहा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि मौके पर हालात पूरी तरह से काबू में है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे के दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी कहा गया है। बता दें, हिंदू पक्ष के दावे हैं, याचिका लगाई गई है और कोर्ट ने आदेश दिया। 19 नवंबर को जामा मस्जिद का कोर्ट सर्वे हुआ था, आज दूसरा दिन था। 29 नवंबर को अब सर्वे टीम को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी देनी है। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी, वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। सर्वे करने के बाद टीम तो वहां से निकल चुकी है। ताजा स्थिति क्या है, हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमें बताएंगे। रणवीर, अभी स्थिति कंट्रोल में है क्या? है, लेकिन नियंत्रण में है, ये कहा जा सकता है। डीजीपी प्रशांत कुमार इस पूरे मामले की निगरानी लखनऊ से कर रहे हैं और कई बड़े अधिकारियों को, एडीजी और आईजी रेंज के जो अधिकारी हैं उनको कहा गया है मौके पर पहुंचे। सुबह 7 बजे, आज दूसरा दिन था, पहला दिन 19 नवंबर था और आज संडे के दिन सुबह 7 बजे सर्वे टीम पहुंची और सुबह से ही पुलिस की तैनाती थी। लेकिन जब ये खबर लोगों को पता चली कि आज फिर से सर्वे हो रहा है, उसके बाद गलियों में लोग इकट्ठे होने शुरू हुए। पुलिस ने समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो माहौल बिगाड़ना चाहते थे उन्होंने पथराव शुरू कर दिया और पथराव देखते देखते थोड़ा बड़ा हो गया और फिर पुलिस ने टीयर गैस भी छोड़े, लाठीचार्ज भी किया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भीड़ है उसको खदेड़ करके वापस घरों में जाने के लिए पुलिस ने कहा है और अभी कोशिश कर रहे हैं कि कोई घरों से बाहर ना निकले। तो उस इलाके में, चूंकि संवेदनशील इलाका है और संवेदनशील मामला है, इसलिए पुलिस ने निषेधाज्ञा लगाई है। जैसा अभी पुलिसकर्मी बता रहे थे, 144 जिसको कहते थे वो अब 163 हो गई है। तो 163 लागू है, निषेधाज्ञा है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं। 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में जब लोग इकट्ठे हुए और कुछ लोगों ने उसमें पथराव शुरू किया तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। अब इस खबर पे आते हैं कि खबर क्या है। खबर दरअसल ये है कि संभल में एक मस्जिद है जिसको जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। हिंदू पक्ष दावा यह कर रहा है कि वो जो मस्जिद है वो दरअसल एक जमाने में 15वीं शताब्दी में मंदिर हुआ करता था और वो हरिहर मंदिर है जिस मंदिर में कल्कि का अवतार होगा कलयुग में, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। ऐसे में हिंदू पक्ष इस दावे को लेकर के कोर्ट पहुंचता है मंगलवार को और मंगलवार को जब कोर्ट पहुंच करके हिंदू पक्ष ने अपील की कि सर्वे कराना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कि वाराणसी में ज्ञानवापी में हुआ था, उस तरह का कोर्ट कमीशन का एक सर्वे
होगा तो प्राइमरी रिपोर्ट कोर्ट कमीशन के सर्वे से आएगी। उसके बाद की प्रक्रिया होगी कि एएसआई सर्वे और बाकी सर्वे हो सकते हैं, लेकिन इनिशियल सर्वे के लिए कोर्ट कमीशन की कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए संभल की अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और शाम को जिला प्रशासन को सूचित करके पहले सुरक्षा के इंतजाम किए गए और देर शाम ये सर्वे शुरू हुआ। सर्वे शुरू होने के बाद चूंकि अंधेरा ज्यादा हो गया था, पूरा काम नहीं हो पाया। उसके बाद हालात ना बिगड़े इसलिए प्रशासन ने पहले पुख्ता तौर पर तैयारियां मुकम्मल की और उसके बाद रविवार का दिन यानी आज का दिन तय किया जो बचा हुआ काम था उसको करने के लिए। और सुबह 7 बजे कोर्ट कमिश्नर, हिंदू और मुस्लिम पक्ष जिला प्रशासन की मौजूदगी में उस परिसर पहुंचते हैं जिसको जामा मस्जिद कहते हैं और हिंदू पक्ष उसको विवादित परिसर कह रहा है। वहां पर पहुंच करके कोर्ट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। जैसे ही ये खबर बाहर आई लोगों के पास, लोग इकट्ठे होने लगे, विरोध करने लगे और उसी बीच में पथराव हुआ है जहां पुलिस ने नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया है और फिलहाल लखनऊ से मॉनिटरिंग की जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरह से हालात ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। और प्रशांत कुमार जो कि डीजीपी हैं वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बड़े अधिकारी मौके पर हैं और जो भी लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की बात भी पुलिस ने कही है। शुक्रिया आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल संभल में स्थिति कंट्रोल में है और तमाम सुरक्षा बल वहां पर तैनात है।